चलिए बात करते हैं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की, जिसका आज दूसरा दिन है। यात्रा का काफिला अजमेर पहुंच चुका है, जहां भूपेंद्र यादव का भव्य स्वागत हुआ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाकर जन आशीर्वाद यात्रा का जोरदार स्वागत किया। देखिए किस तरह से स्वागत हुआ है, किस तरह से ये यात्रा चली है। 5 तस्वीरें हैं, आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इससे पहले केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी की शरण में पहुंचे, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह समेत कई नेता रहे। बता दें, बीजेपी इस यात्रा से एक तरफ केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का दावा कर रही है, वहीं पार्टी में आंतरिक कलह और गुटबाजी को दूर करने के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक मंच पर लाने की कोशिश भी हो रही है। तो 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम सा इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। भूपेंद्र यादव जन आशीर्वाद यात्रा पर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जगह जगह उनका स्वागत बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। अजमेर पहुंचते ही जिस तरह का भव्य स्वागत हुआ, गाजे बाजों के साथ जिस तरह से नारे लगे, वो देखने लायक दृश्य था। इस यात्रा के दौरान भूपेंद्र यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जनता तक केंद्र की जो योजनाएं हैं उसके क्या फायदे हैं वो पहुंचा सके, केंद्र की योजनाओं का प्रचार कर सकें, प्रसार कर सकें। साथ ही ये भी कोशिश की जा रही है, खासकर इस यात्रा के दौरान लगे पोस्टर्स पिछले 2.5 साल में बीजेपी के जो पोस्टर्स रहे उससे जुदा जुदा नजर आ रहे हैं। यानी पार्टी एकजुट है, ये संदेश देने की कोशिश भी इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए की जा रही है। एक बड़ा कार्यक्रम है, 417 किलोमीटर की जन आशीर्वाद यात्रा भूपेंद्र यादव प्रदेश में कर रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नई टीम बनी उसमें जो नए महारथी जुड़े, पार्टी का कहना है कि उनका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया चूंकि संसद को ढंग से चलने नहीं दिया गया। और ऐसे में अब ये जो नए महारथी हैं वो जगह जगह दौरे करेंगे। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया यात्रा निकाल रहे हैं मध्य प्रदेश में, वैसे ही भूपेंद्र यादव राजस्थान में। इस माटी में जन्मे, यहाँ पले बड़े और आज जब केंद्र की सरकार में मंत्री बन करके आप यहाँ पहुँच रहे हैं, आपको लगता है इस माटी का, यहाँ की जनता का बड़ा आशीर्वाद रहा तभी ये सब संभव हो पाया? हाँ, अजमेर का आशीर्वाद तो साथ रहा ही है। अजमेर से बहुत सीखना और करना ये अजमेर से ही मिला है, इसलिए मैं इसको अजमेर का आशीर्वाद भी मान करके चलता हूँ। जी जी, कितनी होती है, शास्त्रों में कहा गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कितना अहम रोल है इस शुक्ति का आपके जीवन में? हाँ, क्योंकि मेरी छात्र राजनीति भी अजमेर से शुरू हुई थी और इस शहर का मेरे को बनाने में, गढ़ने में मेरे दोस्तों का, सबका बहुत भारी योगदान रहा है और मैं उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। 2 दिन से जो रेस्पॉन्स मिला उसके बारे में क्या कहेंगे? अजमेर वालों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। हाँ, अजमेर का रिकॉर्ड तो सबसे ज्यादा है और अजमेर में इस उत्साह को देखकर सारी थकान भी समाप्त हो गई। मोदी जी का जलवा बरकरार है, आप ये कहेंगे 2 साल मोदी 2 को 2 साल हो गए, उसके बाद में इतने लोग जब आ रहे तो आप क्या दावा करेंगे अगले चुनाव के लिए? निश्चित रूप से, और आने वाले समय में हम भाजपा को और आगे बढ़ाने का मजबूत। बीजेपी की जनसंवाद यात्रा को लेकर कांग्रेस ने जमकर हमला बोला और कहा, आज देश के किसानों की कद्र नहीं है, जनता को गुमराह किया जा रहा है। आज जिस प्रकार का माहौल हम देश में देख रहे हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है, सबकी जासूसी हो रही है, किसान परेशान है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जिस राजीव गांधी जी ने देश को संचार क्रांति के माध्यम से दुनिया पे कब्जा करने का अधिकार दिया था, उस संचार क्रांति से देश के सत्ता में बैठे लोग हमारे देश के प्रमुख लोगों की जासूसी करवा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। आज भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के इस दिवस के ऊपर हम लोग एक संकल्प लेते हैं
कि ऐसे लोगों को इनका पर्दाफाश भी करेंगे षड्यंत्र का और इनको सत्ता से हटा के रहेंगे। भाजपा की यात्रा नहीं है। भाजपा की यात्रा होती तो वसुंधरा जी भी साथ होती। ये किसानों के हक के ऊपर दमन करने वाले लोग आज किसान को चिढ़ाने के लिए, उसके घावों के ऊपर नमक छिड़कने के लिए ये कह रहे हैं कि देखो हम तो आगे। आप बताइए 5 साल का शासन, 25 में से 25 सांसद, 2.5 साल तक यात्रा नहीं निकाली, किसी की सुनी नहीं। आज भी सुन कहां रहे हैं। ये यात्रा जब सार्थक हो, जब ये कहें कि हाँ किसान के वोट से हम लोग वजीर बने हैं, किसान की हम सुनेंगे और 3 काले कानून वापस लेंगे, ये अगर ऐलान नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि अब तक 7 मुख्यमंत्री के दावेदार भारतीय जनता पार्टी में थे। अब भूपेंद्र यादव जी सबको पीछे लेकर के एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और हो गया। इससे ज्यादा कोई नहीं है। जनता की सुन करके अगर 25 में से 25 सांसद एनडीए सरकार से, मोदी सरकार से अगर राजस्थान को कोई विशेष पैकेज दिलाते हैं पानी का, या किसानों को 3 काले कानूनों को वापस लेते हैं, या बेरोजगारों के लिए नौकरियों की कोई तोहफा देते हैं तो माना जाएगा, वरना तो ये केवल मात्र अपने आप को शो करने वाली यात्रा है, केवल किसानों के घाव के ऊपर नमक छिड़कने वाली यात्रा है। और जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में जो फूट है और अपने अपने नेता अपने अपने डाग और अपने अपने राग में जिस प्रकार से तल्लीन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आज तो आप पूछो केंद्र की मोदी सरकार क्या कह रही है, क्या कर रही है और क्या कह रही है। देश के लाल किले से झूठ पे झूठ बोला जा रहा है और देश को गुमराह किया जा रहा है, और फिर उस माहौल को वापस लिया जा रहा है कि हम धर्म के आधार पे बांट करके पुनः तीसरी बार सत्ता में आ जाएं। लेकिन देश के नागरिक समझ गए, देश का वोटर समझ गया, किसान समझ गया, दलित समझ गया, महिलाएं समझ गई, बेरोजगार छात्र नौजवान समझ गए। इसलिए इनका अंतिम पड़ाव चल रहा है। ये अभिनंदन यात्रा नहीं होके अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा इसलिए है कि 2.5 साल के बाद में इनका पता नहीं चलेगा कहां जाएंगे राजनीतिक रूप से। भूपेंद्र यादव जी राजस्थान विधानसभा के बारे में कुछ नहीं बोलते। राजस्थान से उनका नाता है। मदन दिलावर जी क्या करते हैं राजस्थान विधानसभा में, गुलाब चंद कटारिया जी क्या करते हैं, उनके एमएलएस क्या करते हैं, किस तरीके से अपने कपड़े फाड़ लेते हैं। आप तो कागज उछालने की बात कर रहे हो। हमने तो इस राजस्थान विधानसभा में ये नज़ारा देखा कि किताबी आसन की तरफ फेंक दी गई हो। तो कुल मिलाकर ये आरोप आधारहीन आरोप है। मैं भूपेंद्र यादव जी नहीं बल्कि सारे सांसद जो राजस्थान से गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे पूछना चाहता हूं कि इतने साल से उनकी सरकार है, आज 8वां साल चल रहा है उनकी सरकार को, एक बार भी राजस्थान के किसी मुद्दे को किसी सांसद ने उठाया तो बताएं। जनता जवाब इस बात का मांगती है। लेकिन आज जो आप आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, निकालें, उनकी मर्जी। लेकिन सतीश पूनिया जी जो अपने नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे, जो किसी को, चाहे वसुंधरा जी हो कोई हो, किसी को नेता स्वीकार नहीं करते थे, मुझे लगता है कि उन्होंने इस जो उनके जो संभावित मुख्यमंत्रियों की भीड़ में एक नया चेहरा शामिल हुआ है भूपेंद्र यादव जी का, उस चेहरे के सामने सतीश पूनिया जी ने आत्मसमर्पण कर दिया। सतीश पूनिया जी ने यह नहीं देखा कि भाई किसका राजस्थान के विकास में, राजस्थान के निर्माण में क्या योगदान है, तुरंत समर्पित हो गए हैं। उनको मुबारक। उनकी तरफ से तो घोषणा उन्होंने कर दी कि भूपेंद्र यादव जी को वो नेता मान लिया है उन्होंने। लेकिन राजस्थान की जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता को राजस्थान की जनता मौका नहीं देगी, ये बात तय है। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 77वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वीरभूमि जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। वीरभूमि पहुंचकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व पीएम अपने स्वर्गीय पिता राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कई अन्य कांग्रेसी मौजूद थे। बता दें, भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती कांग्रेस सद्भावना दिवस के रूप में मनाती है। देश भर में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सद्भावना दिवस पर पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
तो ये 3 तस्वीरें हैं जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अजमेर, कोटा और भरतपुर से, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को कांग्रेस ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सद्भावना कार्यक्रम भी इस दौरान कई जगह पर आयोजित किए गए। और प्रदेश भर से, देश भर से इस तरह की तस्वीरें आई हैं। ये 4 तस्वीरें और आपकी टीवी स्क्रीन पर डूंगरपुर, अलवर, राजसमंद और बांसवाड़ा से, जहां कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की, उन्हें याद किया और सद्भावना दिवस के रूप में आज मनाया है। गांधी जी देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए, लेकिन ऐसे काम हमारे लिए कर गए जो आज नहीं सदियों तक याद रहेंगे। राजीव गांधी जी ने नौजवानों के लिए 18 साल की उम्र के नौजवान को मताधिकार का प्रयोग का अधिकार दिया, नई शिक्षा नीति बनाई, साक्षरता हो, ड्रिंकिंग वाटर हो, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट राजीव गांधी जी अपने समय में लेकर के आए। और जो आज कंप्यूटर और मोबाइल हम जो देख रहे हैं, संचार क्रांति लाने का काम राजीव गांधी जी ने किया। राजीव गांधी जी की दूरदृष्टा सोच के कारण से हमारा देश भारत दुनिया में अति महत्वपूर्ण अग्रणी राष्ट्रों में हो गया, चाहे उनकी विदेश नीति हो, चाहे किसानों के प्रति, चाहे पंचायत राज को मजबूत करने की बात हो। तमाम वो मिशन थे जो हर वर्ग के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में किया। सबसे कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री बनकर के, और उन्होंने इस मजबूत भारत को और ताकत देकर के दुनिया में इसका लोहा मनवाया, लोकतंत्र को मजबूत किया। जब राजीव जी कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे, जब कंप्यूटर लेकर आए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने बैलगाड़ियों में कंप्यूटर रखकर कंप्यूटर की यात्राएं निकाली थी, विरोध किया था उसका। आज हर हाथ में मोबाइल है। ये संचार क्रांति राजीव जी के देन। देश को नई शिक्षा नीति दी, देश में एशियाड कराने का जो श्रेय है वो राजीव गांधी जी को है। देश की खेल नीति लाने का श्रेय राजीव जी को है। 18 साल के मताधिकार का श्रेय राजीव जी को है। कुल मिलाकर राजीव गांधी जी ये चाहते थे कि 21वीं सदी में जो चुनौतियां और जो वातावरण पूरे दुनिया में बनने वाला है, उसमें देश पूरी ताकत के साथ खड़ा हो सके। देश का युवा इतना सक्षम हो सके कि 21वीं सदी में दुनिया के किसी भी देश के युवा से हमारा युवा कम नहीं हो। इसके लिए अपने आप को तैयार करने का एक अभियान राजीव जी ने चलाया था। इसका परिणाम देखने को मिल रहा है कि आज देश का युवा दुनिया के किसी भी युवा के मुकाबले ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ऐसे राजीव जी को मैं नमन करता हूं, जिन्होंने देश को इस तरीके से सक्षम बनाने में अपनी नीतियां बनाई जो आज 21वीं सदी में देखने को मिल रही हैं। आज हम कंप्यूटर में भी दुनिया के स्तर पर, विश्व स्तर पर हैं, मोबाइल में भी विश्व स्तर पर हैं, हम अंतरिक्ष में विश्व स्तर पर हैं। कुल मिलाकर ये जो नई सदी की दुनिया है, इस नई सदी की दुनिया में भारत जो कदम से कदम मिलाकर बल्कि तेज गति से आगे बढ़ रहा है, ये राजीव गांधी जी की देन है। मैं उन्हें नमन करता हूँ। न्यूज 18 राजस्थान की ओर से शुरू की गई पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम को लेकर राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने शुभकामनाएं दी हैं। कहा है कि न्यूज 18 की यह पहल एक सार्थक कदम है। तो आज हम सबके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बनकर आने वाली है ये पानी की समस्या। और देश में
आने वाले समय के लिए, हम लोगों को आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। और नेटवर्क 18 ने जो एक पानी को बचाने की, उसको कंजर्व करने की जो मुहिम चालू करी है, मैं समझता हूँ बहुत एक सार्थक कदम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि देशवासी इसमें भागीदारी निभाएंगे और बूंद बूंद हमें बचानी पड़ेगी, क्योंकि हमें चिंता सिर्फ आज की नहीं करनी है, भविष्य की करनी है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण एक कदम है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं और उम्मीद करेंगे कि नौजवान इस मुहिम से बहुत अधिक संख्या में जुड़ेंगे। पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देख हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले ही छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के मंच पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा देश देखता ही रह गया। कोई मैथ्स, कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट्स, सबके सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। अब वही मंच दोबारा है तैयार ऐसे और यंग जीनियस को फिर पूरे देश से मिलवाने के लिए। तो अगर आप भी जानते हैं ऐसे और यंग जीनियस तो रजिस्टर कीजिए news18.com यंग जीनियस पर, या बायजूस ऐप डाउनलोड कर जाइए यंग जीनियस सेक्शन में, क्योंकि शुरू होने जा रहा है बायजूस यंग जीनियस सीजन 2। बात करते हैं भीलवाड़ा की, जहां भीड़ का खौफनाक चेहरा दिखा। पहले आप तस्वीरें देखिए। समझिए 2 लोगों की पिटाई हो रही है। यहां पिटने वाले एक नहीं, 2 नहीं, 3 से ज्यादा हैं और इन सभी ने इन 2 लोगों को बेरहमी से पीटा। दरअसल भीड़ को शक था कि इन दोनों ने बाइक चुराई है। फिर क्या था, बेकाबू भीड़ ने दोनों को जमकर मारा पीटा। हालांकि मामले की जानकारी होने के बाद पुलिस दोनों को थाने लेकर आई और जांच में जुट गई। वहीं घटनाक्रम के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। झुंझुनू के फतेहपुर बाईपास स्थित एक होटल पर हुड़दंगियों ने खूब उत्पात मचाया। खाना खाने आए कैंपर सवार कुछ युवकों ने नशे में धुत होकर होटल कर्मचारियों को कैंपर से कुचलने की कोशिश की। युवकों ने वहां खड़ी गाड़ियों को भी टक्कर मार क्षतिग्रस्त कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। ये युवक नशे में थे। इन्होंने खाना ऑर्डर किया, फिर बिना पैसे दिए जाने लगे। कर्मचारियों ने रोका तो तोड़फोड़ की। होटल संचालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस इन्हें तलाश रही है। करौली में बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर का विरोध अब तेज होने लगा है। स्मार्ट मीटर के विरोध में अब करौली नगर परिषद के पार्षद भी उतर आए हैं। पार्षदों ने पुरानी नगर पालिका क्षेत्र से रैली निकालकर विरोध जताया और आमजन से स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने की अपील की। पार्षद कुलदीप सिंह और अन्य ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर आम मीटरों के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा विद्युत खपत की रीडिंग दर्शा रहे हैं, जिसके कारण गरीब उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है। पार्षदों ने सरकार से स्मार्ट मीटर लगाने की योजना को रोकने की मांग की, साथ ही आमजन से स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने की अपील की। करौली नगर परिषद के पार्षदों द्वारा स्मार्ट मीटरों के विरोध में जन जागरण रैली निकाली जा रही है। आम जनता से अपील है कि स्मार्ट मीटरों का बहिष्कार करें, विरोध करें, अपने घरों पर नहीं लगने दें। बिजली ये निजीकरण की ओर एक कदम है जिससे आपके और अब